भारत के जंगल सदियों से अपने अंदर न जाने कितने रहस्य छिपाए हुए हैं। हमारे जंगलों की पूरी दुनिया में हमेशा से एक खास पहचान रही है। इसीलिए तो हर साल विदेशों से भी न जाने कितने लोग हमारे जंगलों की ओर खींचे चले आते हैं। एक अलग ही जादू है यहां के जंगलों में। जादू इतना अनूठा कि कभी किसी इंसान को लालची शिकारी बना दे, तो कभी किसी इंसान में इतना जज्बा पैदा कर दे कि वह अपने परिवार और जान की परवाह किए बगैर इस जंगल और उसके जीवों की सुरक्षा में दिन रात एक कर दे। भारत में जंगलों और उसके वन्य प्राणियों की सुरक्षा हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है, और इतने बड़े क्षेत्र में फैले जंगलों को संभालना ना कोई आसान काम है, ना ही थोड़े लोगों के बस की बात है। इसीलिए इन वनों की सुरक्षा समर्पित कर्मचारियों का एक प्रबंधकीय तंत्र करता है, जिसमें अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जंगलों में गश्ती करने वाले सैकड़ों लोग हैं। दिन भर निरंतर काम करने वाले इन अनगिनत ग्रीन सोल्जर्स की कोई पहचान भी नहीं है। बिना किसी शोहरत की तमन्ना या सुविधाओं की अपेक्षा के अपने मकसद जंगलों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सब एकजुट होकर काम में लगे रहते हैं। भोर होने से पहले अंधेरे में शुरू होने वाली जंगल की गश्ती कब दोपहर और रात में बदल जाती है, यह पता ही नहीं चलता। बाघों की लोकेशन पर हर वक्त नजर रखना, जल स्रोतों की चेकिंग, विद्युत लाइन गश्ती, कॉम्बिंग गश्ती, प्रपत्रों को भरना, कैमरा ट्रैप चेक करना और न जाने कितने ही रोजमर्रा के काम हैं। हमारे ग्रीन सोल्जर्स को जंगलों की रक्षा में सहयोग देते हैं उनके कुछ खास दोस्त। गश्ती के दौरान ऐसी जगहें जहां इंसानों का जाना मुश्किल होता है, वहां हाथियों की गश्ती करने वाले महावत बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसीलिए तो महावत अपने हाथी का ख्याल अपने परिवार, अपने बच्चों से भी ज्यादा रखते हैं। हाथियों को नहलाने से लेकर उनका खाना बनाना और उनकी सेहत का ध्यान रखना, ये सारे काम महावत और चारा कटर ही करते हैं। तभी तो एक अलग ही प्रेम होता है एक हाथी और उसके महावत के बीच, जो शायद ही कोई और समझ पाए। अगर किसी जानवर द्वारा किसी स्थानीय ग्रामीणों की फसल का नुकसान हो जाए तो जवाबदारियां और भी बढ़ जाती हैं। अंधेरा होते ही शिकारी गतिविधियों में बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए रात्रि गश्ती के दौरान शिकारियों की गतिविधियों पर खास नजर रखी जाती है। सारी रात गश्त करके अपने कैंप लौटते लौटते हमेशा ही भोर होने लगती है। 24 घंटे जंगलों में परिवार के बिना रहना और लगातार काम करना अच्छों के मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। पर हमारे ग्रीन सोल्जर्स को हराना आसान काम नहीं है, जो दिन रात जंगल में अपनी जान हथेली पर लिए पैदल घूम घूम कर काम करते रहते हैं। जगह कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, ना खाना खाने का कोई वक्त, ना पानी पीने की फुर्सत, जंगल के पहरेदार अपनी जवाबदारी निभाने से कभी पीछे नहीं हटते और अपने साथियों के साथ जंगल की सुरक्षा में हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। हमारे ग्रीन सोल्जर्स का वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम और बलिदान ही है जो आज ये बेजुबान वन्य जीव अपने घर में स्वतंत्र रूप से फल फूल रहे हैं। बदलते मौसमों के साथ जंगल की परिस्थितियां भी बदलती हैं और नई परिस्थितियों में नई नई परेशानियां तो आना इनके लिए आम बात है। फिर चाहे बारिश में गिरे पेड़ों को हटाकर गश्ती के लिए रास्ता चालू रखना, या भीषण गर्मी के बीच जंगल में लगी आग को बुझाकर जंगल और उसके जीवों की रक्षा करना, कभी बाढ़ के पानी में बहकर तो कभी जंगलों की आग को बुझाते हुए जाने कितने जवानों ने जीवन अपना कुर्बान कर दिया है। पैदल चलते हुए वन्य प्राणियों का सामना होना और उससे जुड़े हुए खतरे भी कम थोड़े ही हैं। ऐसे जांबाजों की भी कमी नहीं है जो जंगली जानवरों से जानलेवा सामना होने के बावजूद भी आज फिर से उसी जगह पर उन्हीं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए फिर से तत्पर हैं। मगर दुर्भाग्य है कि अपने देश की धरोहर जंगल और वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखते हुए जिन ग्रीन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी, उन्हें ना तो शहीदों का दर्जा मिला, ना ही उनके परिवार को हम सम्मान दे पाए।
फिर भी हमारे ग्रीन सोल्जर्स और उनके परिवार एक बहुत ही साधारण सा जीवन जीते हुए हंसते हंसते हमारे जंगलों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा रहे हैं। इतनी कम सुविधाओं के बावजूद हमेशा ये चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ हर वक्त अपने जंगल और उसके जीवों के लिए खड़े रहते हैं। हमारा सलाम है ऐसे जवानों को जो अपना घर बार छोड़, सारी सुख सुविधाएं छोड़, जंगलों में रहते हुए पूरी निष्ठा और लगन से वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु सदैव मुस्तैद हैं। हमारी पृथ्वी, हमारे जंगल और हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाले इन स्वर्ग के प्रहरी वन रक्षकों के हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे।